का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी भी नोटिफिकेशन आया है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो ये जो नोटिफिकेशन है लगभग ये मान के चलो, जो आप इसका पूरा नोटिफिकेशन देखोगे ना आप, तो लगभग 77 पेजेस का है। लेकिन इस वीडियो में मैं जो आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लगभग 4 से 5 पेजों के अंदर जो आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो इस वीडियो में बात कर लेंगे, जो आपके लिए चाहिए। आपको फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम में क्या आएगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या फिजिकल रहेगा, क्या कंप्यूटर के अंदर आएगा, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आ चुकी है और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे वो स्टार्ट होंगे 29/9, मतलब 29/9 आज से, और कब तक है 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 20 अक्टूबर इसकी क्या है, लास्ट डेट है। उसके बाद जो लास्ट डेट है 21 अक्टूबर हो गई ऑनलाइन पेमेंट की। और जो डेट ऑफ विंडो ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन, जो आप कुछ भी गलती करोगे उसकी करेक्शन खुलेगी 27/10 को। 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो पे मैट्रिक्स रहेगा वो लेवल 4 की रहेगी, मतलब इसका बेसिक जो है 25,500। जब आप भर्ती हो जाओगे इसके अंदर तो लगभग आपकी पहली सैलरी जो आएगी लगभग 45,000 के आसपास आपको, जो डीए वगैरह जो है वो सारा मिला के, एचआरए वगैरह मिला के लगभग 45,000 से प्लस सैलरी आपकी आएगी, इससे कम नहीं आएगी। आगे जब इस 8वां पे कमीशन लग जाएगा तब इसकी सैलरी लगभग 60,000 के आसपास आपको मिलेगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर वैकेंसी कितनी है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मेल की वैकेंसी जो है, जो जर्नल की वो 151 है, ईडब्ल्यूएस की 31 है, ओबीसी की 67 है, एससी की 40 है और एसटी की 6 है, मतलब टोटल होगी 295 वैकेंसी। और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी भी है। एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 46 वैकेंसी टोटल, अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। मतलब एक्स सर्विसमैन और ओपन दोनों को लगा के मेल की 341 वैकेंसी यहाँ पे आपके सामने बनती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे फीमेल को भी मौका है। फीमेल की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे यूआर जनरल की जो है 82, ईडब्ल्यूएस की 17, ओबीसी की 38, एससी की 24, एसटी की 7। तो यहाँ पे जो फीमेल की वैकेंसी वो 168 वैकेंसी है। आगे बात करते हैं, इसमें मेन जो चीज़ है नेशनलिटी आप सबको पता है इंडियन होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा मुद्दा है एज लिमिट का, कि एज कितनी होनी चाहिए। आप सबको पता है पुलिस के अंदर जो एज होती है वो 18 से 25 होती है। उसके बाद कुछ कैटेगरी को, जैसे ओबीसी हो गया, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, और एससी जो हो गया उसको जो है एससी या एसटी उसको 5 साल की क्या मिलती है, छूट मिलती है। मतलब अगर आप 25 में 5 जोड़ दो तो 30 साल तक एससी वाला जो बंदा जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और 25 में 5 जोड़ दो 28 तक जो ओबीसी वाला बंदा जो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसमें मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि भाई ये जो बंदे की उम्र कब तक होनी चाहिए। इसमें बता रखी 1 जुलाई 2025 तक, 1 जुलाई 2025 तक जो बंदा है 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो है वो बंदा 2 जुलाई 2000 से पहले का जन्माना हो, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो। और जो है आगे वो जो है 1 जुलाई 2007 के बाद का ना हो, ठीक है, मतलब 18 साल यहाँ पे पूरे होते हैं। अगर वो एससी एसटी से बिलोंग करता है तो इसमें आप 5 ऐड कर सकते हो, और ओबीसी से तो 3 साल ऐड कर सकते हो। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, ये यहाँ पे 10 साल है, और पीडब्ल्यूबीडी जो भी ओबीसी के लिए है 13 साल, और एससी एसटी के लिए है यहाँ पे 15 साल। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के बारे में बात कर ले तो एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे छूट दी गई है 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, मतलब रिटायरमेंट आयु आपको 3 साल से पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी यहाँ पे छूट दी गई, आप पढ़ सकते हो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन से बिलोंग करते हो तो। आगे बात करते हैं जो मेन चीज़ें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जो क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी मांग रखी है, और कोई भी बोर्ड से वो चल जाएगी। उसके बाद इसमें प्रोफेशनल जो भी हैं वो आपको इंग्लिश की या हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी की आती है तो 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ये चीज़ थी, मतलब इसमें टाइपिंग होनी चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, ऑनलाइन फीस जो इन्होंने बताई वो है 100 रुपये, 100 रुपये यहाँ पे फीस बताई। लेकिन किसको एग्जम्प्ट किया गया, यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट के लिए कोई फीस नहीं है, एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन बंदे उनके लिए भी कोई फीस नहीं है। मतलब यहाँ पे जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए फीस यहाँ पे
रखी हुई है, बाकी सबको एग्जम्प्ट किया गया है यहाँ पे, मतलब उनको फीस नहीं लगेगी। आप जो फीस है वो कैसे भी भीम यूपीआई से, नेट बैंकिंग से काट सकते हो, ये इन्होंने बताया है। और जो लास्ट जो फीस काटनी है आपको, मतलब 21/10/2025 तक आपको फीस जो है सबमिट कर देनी है। आगे हम बात करते हैं कि करेक्शन विंडो की मैंने आपको बता दी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो क्या है। इसमें सबसे पहले जो पेपर होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो एसएससी कंडक्ट करवाएगी, और ये 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो इसका फिजिकल होगा, फिजिकल सिर्फ क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, इस पर बात करेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। टाइपिंग टेस्ट होगा, मैंने आपको बता दिया कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी में। इसका 25 मार्क्स दे रखा है, मतलब अगर 30 से ज़्यादा आप करते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद लास्ट जो पेपर होगा कंप्यूटर का होगा, ये बाय दिल्ली पुलिस लिया जाएगा और क्वालिफाइंग है ये। आगे हम बात करते हैं कि भाई जो ये पेपर है, ये जो पेपर होगा आपका 100 नंबर का, 90 मिनट का होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स आप जो है काट लिया जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कितनी आएगी। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो आपका अर्थमेटिक स्किल है वो 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर से आएंगे, जो वर्ड कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www या वेब ब्राउजर से संबंधित रहेंगे 10 क्वेश्चन। ऐसे मिला के आपका जो टोटल 100 क्वेश्चन बनेंगे। आगे हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। ये आप देख सकते हो सिलेबस, आप जिसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो कि जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या दे रखा है। क्वेश्चन विल बी डिजाइन्ड टू द टेस्ट ऑफ कंडक्ट जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंटल अराउंड हिम और हर एप्लीकेशन टू सोसाइटी। तो लगभग ये मान के चलो थोड़ी बहुत करंट अफेयर जो संबंधित है, जो चल रही, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और मैथ के अंदर पूरा अर्थमेटिक डाल रखा है, रीजनिंग है। उसके बाद इंग्लिश है, जो बेसिक इंग्लिश होती है, नरेशन वॉइस है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल की। जब आप पेपर, आपका रिजल्ट आ जाएगा पेपर का, उसके बाद आपको फिजिकली जाना होगा। फिजिकल के लिए अगर आपकी उम्र अप टू 30 साल है, मतलब 30 साल यहाँ पे, जैसे सपोज करो भाई 18 से 25 बोल रखा है, तो 5 साल अगर एससी की भी जोड़ ले तो 30 साल हो गई। अगर 30 साल है तो आपको 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ करनी होगी और 12.5 फुट आपको जो है लॉन्ग जंप करना होगा और 3.5 फुट जो आपको हाई जंप करना होगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या पीडब्ल्यूबीडी से हो या एक्स सर्विस मैन उस हिसाब से हो तो 30 से 40 साल के लिए 8 मिनट और 40 साल से ऊपर के लिए 9 मिनट। या आप फिजिकल देख सकते हो, आपके लिए यही रहेगा कि भाई 7 मिनट में आपको 1600 करनी, 12.5 फुट लॉन्ग जंप है और 3.5 फीट जो है आपका हाई जंप है। आगे बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में अप टू 30, मतलब जो नॉर्मल बंदे फॉर्म भरेंगे, 5 मिनट में आपको 800 मीटर दौड़ करनी होगी और 9 फीट लॉन्ग जंप आपका और 3 फीट जो आपका हाई जंप है, ये फीमेल के लिए। तो आगे बात करते हैं इसमें जो है फिजिकल मेजरमेंट मेल और फीमेल। मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, और रिलैक्स्ड किया गया 5 सेंटीमीटर। किनको, जो गोरखा, कुमाऊं, ठीक है, डोगराज, मराठाज, उनको रिलैक्स किया है। हील एरिया सर्टिफिकेट उनके पास होनी चाहिए। या कोई बंदा एसटी कैंडिडेट है या कोई सन ऑफ आइदर सर्विंग रिटायर्ड और डिकीज दिल्ली पुलिस पर्सोनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ द दिल्ली पुलिस विभाग से संबंधित का कोई बेटा है तो उनको भी यहाँ पे हाइट में छूट मिलेगी। चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट यहाँ पे 78 सेंटीमीटर मांगी गई है। 78 से 82 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ। और यहाँ पे भी जो है कुछ, यहाँ पे भी कुछ जो है छूट दी गई है किनको, एसटी कैंडिडेट को, ठीक है, आप देख सकते हो, या सन जो भी है दिल्ली पुलिस से संबंधित है। आगे बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है और रिलैक्स्ड किया गया 5 सेंटीमीटर की इनको। वही जो हिल एरिया कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट है, डॉक्टर ऑफ आइदर सर्विंग रिटायर्ड है और दिल्ली पुलिस पर्सोनल इनसे संबंधित है तो उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 157 सेंटीमीटर आप मान के चलो। तो ये इसका क्या था, नोटिफिकेशन था। इसमें जो मेन चीज़ें थी। बाकी जो है जब आपका फिजिकल हो जाएगा, जो 4 चीज़ें होंगी, जैसे मान लो कि पहले जो आपका पेपर होगा कंप्यूटर पे, उसके बाद आपका फिजिकल है, फिर टाइपिंग टेस्ट हो गया। टाइपिंग टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया है। फिर एक जो होता है वो कंप्यूटर टेस्ट होता है जो क्वालिफाइंग होता है। इन 4 चरणों में भर्ती होती है और जल्द इसका जो है रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। जनवरी 2026 के अंदर ये प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी, एग्ज़ाम ले लिया जाएगा।
तो आने वाले 6 महीनों के अंदर जो है ये भर्ती पूरी हो जाएगी। तो अगर आप इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड है, तैयारी करना चाहते हो, तो आप इसकी कर सकते हो। बहुत ही अच्छी जॉब है। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।